ये एक स्मार्ट बैटरी चार्जर का सर्किट है और ये ख़राब है नहीं। और इसकी कंडीशन आपके सामने है। अगर ये मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊं तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो देर किस चीज़ की है? सबसे पहले हम इसकी रेजिस्टेंस उतारेंगे जो इसकी कमज़ोर हो चुकी थी। तो रेजिस्टेंस उतारने के बाद इसको अच्छी तरह से उस रेजिस्टेंस वाली जगह जो है वो उसको साफ़ करेंगे, क्लियर करेंगे। उसके अलावा इसकी अच्छी तरह से मरम्मत करके इसकी लाइन्स वगैरह वो क्लियर करनी है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। उसके बाद न्यू रजिस्टर उठाकर इस पे न्यू रजिस्टर लगा देनी है, टाँके वगैरह उसके क्लियर कर देने हैं। उसके अलावा इसकी जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू सेम ही लगानी है, जो लगी हुई है वही लगानी है, ठीक है? अच्छा। तो इस रजिस्टर को अच्छी तरह से टाँके वगैरह लगा देने हैं। टाँके लगा के इसको अच्छी तरह से इसकी लेग्स वगैरह को सीधा करना है और आपस में ये जुड़ ना जाए, इनका बहुत सारा ध्यान रखना होता है। फिर इसकी लेग्स जो बकाया लगे वो काट लेनी है। उसके अलावा इस पे ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगा देने हैं। तो मॉसफेट लगाने के बाद इनके टाँके वगैरह ठीक कर लेने हैं। इसकी जगह भी जो है वो भी ठीक कर लेनी है, लाइन्स वगैरह ठीक कर लेनी है। फिर टाँके लगा के इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है कि कहीं पे लाइन शॉर्ट तो नहीं होगी या कहीं पे कोई इश्यू तो नहीं है या कोई लाइन कंप्लीट नहीं हुई, तो उसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये टाँके हमारे लग चुके हैं। तो इन टाँकों को ठीक करके अब इसको दूसरी साइड के जो ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं वो भी एक निकाला हुआ था, तो वो भी हम न्यू लगा रहे हैं। उसके भी टाँके वगैरह फुल्ली तरीके से लग गए हैं और उसके अलावा इसकी एक लाइन जो थी वो इसकी बिल्कुल ओपन हो चुकी थी। तो उसको लाइन को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर एक जम्पर करेंगे। जम्पर अच्छी तरीके से टाँके लगाने, क्योंकि यहाँ पर हाई एम्पेयर रीड होते हैं। तो उसके अलावा इस पे भी मॉसफेट लगा देने हैं। डीसी वाली साइड होती है जो आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो यही इसको भी टाँके लगा के इसको भी अच्छी तरह से फ़िक्स कर लेना है। इसको फ़िक्स करने के बाद इसकी जो ऊपर लेग्स बची हुई हैं उसको भी काट लेना है अच्छी तरीके से और इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है। ये देखो अब बोर्ड हमारा काफ़ी तर काम हो चुका है। अब इसमें थोड़े छोटे-मोटे फ़ॉल्ट आते हैं जैसे कि पावर सेटिंग वग़ैरह। अब इसको चेक करते हैं कि हमारा पावर फ़िक्स हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए पावर हाउ तो हमारा ठीक हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको कुछ फ़ॉल्ट्स वग़ैरह आ रहे हैं। नहीं। तो इस फ़ॉल्ट को क्लियर करने के लिए हम इसको रिपेयर करते हैं। एलसीडी चेंज की हमने। उसके अलावा इसके एम्पेयर वग़ैरह भी ओके हो गए हैं। इसकी चीज़ें भी ओके हो गई। डिस्प्ले के स्क्रू लगा के इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद अब इसके स्क्रू टाइट करने के बाद इसको दोबारा सा चेक करेंगे कि ये आया कि हमारी एलसीडी वर्क कर रही है कि नहीं। ये देखो बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। उसके अलावा इस चार्जर की हमारी कंडीशन भी ओके हो चुकी है और चार्जर भी हमारा बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। ये अब हमारा कस्टमर को देने के लिए तैयार है। ये कस्टमर का कहना था कि ये हमारा चार्जर जो था, ये हमने किसी मैकेनिक हज़रात को दिया हुआ था, जिसने रिपेयर तो नहीं करके दिया, लेकिन डायरेक्ट करके दिया था कि बैटरी में लगाते ही इसका फ़ैन स्टार्ट हो जाता था और बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। तो हमने इसको चेक किया तो इसका पावर सप्लाई वाला सिस्टम का काम मुकम्मल तरीके से नहीं हुआ था और इसने सिर्फ़ फ़ैन डायरेक्ट करके उस कस्टमर को दिया था कि उस कस्टमर को बोला कि ये अब चलेगा आपके पास। तो हमने इसको साला प्रॉपर खोल के प्रॉपर तरीके से इसको फ़िक्स किया। इसकी आईसीज़ वगैरह, ट्रांजिस्टर वगैरह फ़िक्स किए। इसकी एलसीडी में जो प्रॉब्लम आ गया था उसको फ़िक्स किया। सारी चीज़ें फ़िक्स करने के बाद अब हम इसके जो भी स्क्रू वगैरह है वो फ़िट कर रहे हैं। देख सकते हैं कि कितनी सफाई से हो रहा है। और उसके अलावा अगर आपके पास भी कोई ऐसा चार्जर है जिसमें कोई फ़ॉल्ट वगैरह आता है या कोई ऐसा चार्जर है जिसके फ़ॉल्ट आपको समझ में नहीं आते, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पे होगी और इंशाल्लाह जो भी आप फ़ॉल्ट बोलेंगे वो आपको फ़ॉल्ट क्लियर करके हम दिखाएँगे। उसके अलावा यूपीएस हो, चार्जर हो या इन्वर्टर हो या वीएफडी हो या एमपीपीटी हो, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इंशाल्लाह उसके हिसाब से भी आपको गाइडलाइन देंगे और आपको अच्छी तरह से समझाएँगे। तो ये चार्जर हो गया फिक्स।